सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम संस्कृत व्याकरण में कतः प्रत्यय पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है, 10th क्लास में आता है। हालांकि 2020-21 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन 11th-12th में है, ये अभी भी है 2020-21 में, और ये हमेशा आपके काम आएगा। मान लो 9th है, 10th है, 11th 12th है, और कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, आप टीजीटी पीजीटी का पेपर दे रहे हो, तो उसमें भी बहुत आपके काम आने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण है। वाच्य परिवर्तन अगर आप करते हैं तो भी आपके काम आएगा। मतलब इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखिए, ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं कोई पॉइंट नहीं छोड़ने वाली हूँ जिससे आपको फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई। तो अभी हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कतः प्रत्यय जो होता है, सबसे पहले आप नोट करेंगे कि यहाँ पे लिखा है हमने कतः प्रत्यय। तो कुछ बच्चों को देख के लग रहा होगा यार इसमें तो समझ ही नहीं आ रहा। तो ये इस तरह से है बेटा, आधा कै और तय होता है इस प्रत्यय में, ठीक है। और जब हम टाइपिंग में करते हैं तो ये अपने आप इसी तरह से ले लेता है, ठीक है। और लिखते इसको कैसे हैं, आधा कै और तय होता है। और जब आप प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपको पता है बेटा, प्रत्यय एक तो शब्द के अंत में जुड़ता है, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है, प्रत्यय यूं का यूं नहीं जुड़ता है, उसका जो मेन पार्ट होता है केवल वही जुड़ता है। जैसे कत्वा का क्या जुड़ता है, त्वा जुड़ता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे जो कतः प्रत्यय है उसका क्या जुड़ेगा वो हम देखेंगे। तो कतः प्रत्यय का जुड़ता है त, मतलब जो कै होता है वो नहीं जुड़ेगा। इस तरह से हमने कतः लिखा था, तो कै जो है वो हट जाता है, सूत्र वगैरह लग के होता है, तो आप उसकी डिटेल में मत जाइए। केवल तय जुड़ता है, कहने का मतलब ये। एक तो तय जुड़ जाएगा और एक ई की मात्रा लग जाती है। हर जगह पे नहीं लगती, मैक्सिमम टाइम पे लगती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाती हूँ। मैंने यहाँ पे ले ली पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, और उसमें मैंने कतः प्रत्यय जोड़ा। तो आप क्या करेंगे, कै को हटा देंगे, केवल तय जोड़ेंगे, तो आपके पास बच गया पठ प्लस तय। अब आप इसमें जो धातु का अंतिम वर्ण है उस पे ई की मात्रा लगाएंगे, यानी कि ठे पे ई की मात्रा लगाएंगे तो पठी बन जाएगा, और रूप चल करके इसमें विसर्ग लग जाएगा, तो शब्द आपका बनेगा पठीतः, ठीक है। पठितः, गतः। इस तरह से मैं बहुत सारे उदाहरण देकर के आपको समझाऊंगी इस वीडियो में, आप ध्यान से देखना। तो आपको क्या होता है, चल मैंने ये तो बता दिया कि कैसे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा। दूसरी बात क्या होती है कि ये जो प्रत्यय होता है ना, ये भूतकाल में प्रयोग होता है। मतलब ये प्रत्यय आप लगाएंगे तो इसका मतलब होगा भूतकाल। जैसे मैंने अभी अभी आपको शब्द बताया पठितः। पठितः का मीनिंग क्या हो गया, पढ़ा हुआ, यानी कि पढ़ चुका है, ठीक है, उसने पढ़ लिया है। भूतकाल में वो काम हो चुका है, यानी कि वो काम पहले हो गया, पास्ट टेंस एक तरह से समझिए, उसमें इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब ये जो प्रत्यय है, जैसे हमने तय जोड़ा, तो इस प्रत्यय में किस तरह से रूप चलता है, ठीक है, वो हम नोट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही है, आपके पेपर में जो प्रश्न आता है उसमें सबसे मेन यही होता है। तो आप क्या नोट करेंगे कि पुल्लिंग में जो शब्द रूप होगा वो बालक की तरह चलेगा। तो आपको पता है बालक का रूप जो है वो कैसे चलता है, बालक है, बालकऊ, बालकः। तो इसका रूप भी कैसे चलेगा, जैसे मैंने उदाहरण में आपको पठिता शब्द बताया था, पठित पढ़ धातु में कतः जोड़ा था, तो बालकः की तरह रूप कैसे चलेगा, पठितः, पठितौ, पठितः, ठीक है, ये होता है। और सबसे मेन सब एक वचन याद कर लीजिए आप, पठितः सबसे महत्वपूर्ण एक वचन होता है। आगे भी आ सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, पठितः, ठीक है। और ये होगा कैसे वो मैं अभी आपको उदाहरण से समझा दूंगी। सबसे मेन क्या होता है कि मान लो एक वाक्य आपको दिया और यहाँ पे रिक्त स्थान है, इसमें आपको कतः प्रत्यय जोड़ना है या अलग करके बताना है। तो बिल्कुल इसके पहले वाला शब्द होगा ना, उसके बेस पे, यानी कि कर्म होता है वो, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाने के लिए कह रही हूँ कि यहाँ पे इस बिल्कुल इसके पहले वाला शब्द होगा, उसके बेस पे हम इसको पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसक लिंग बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे अभी थोड़ी देर में मैं उदाहरण से बताती हूँ। और जो स्त्रीलिंग होगा उसमें रूप चलेगा लता की तरह, लता रमा, जैसे होता है ना, रमा रमे रमाहा, लता लते लताहा। तो जो आपका पठिता शब्द था उसको आप लता की तरह क्या बनाएंगे, पठिता, लता लते लताहा, पठिता पठिते पठिताहा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। अब आपका होता है कि नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलता है, पुस्तक की तरह चलता है। पुस्तक का रूप कैसे चलता है, पुस्तक या पत्र, ठीक है, पत्रम पत्रे पत्राणि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। तो उसी तरह से चलेगा। पठित जो शब्द था, पठितम, पुस्तकम अम लगाया ना, तो पठित के पीछे अम लगा दो, पठितम पठिते पठितानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि,
पठितम, पठिते, पठितानि। ठीक है, इस तरह से आपका रूप चलेगा। सबसे महत्वपूर्ण आपको एक वचन याद रखना है, पठितः, पठिता और पठितम। स्त्रीलिंग में आपको पता ही होता है लगभग आ की मात्रा होती है अंत में। ठीक है, जैसे रमा, लता, बालिका, आ की मात्रा, तो पठिता बना दिया, बालकः की तरह पठितः बना दिया, और पुस्तकम की तरह पठितम बना दिया। इसी तरह से बहुत सारे शब्द मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे महत्वपूर्ण पेपर में किस तरह से प्रश्न आता है वो देखिए एक बार, कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बॉक्स बनाए पिंक कलर के। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, मैंने ये वही बताए हैं जो रिक्त स्थान पेपर में भरने होते हैं आपको। ठीक है, तो आप देखिए एक बार, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या बताइए, इसमें कर्मवाच्य में प्रयोग होगा। ये जो प्रत्यय होता है ना बेटा, अगर आपका पेपर में वाच्य परिवर्तन आ रहा है तो भी मदद करेगा, तो ये कर्मवाच्य में भी होता है। कर्मवाच्य में कैसे होता है बेटा, जैसे आप हिंदी में वाच्य परिवर्तन करते हो ना, कर्तरी से कर्मवाच्य बनाते हो, कैसे होता है, जैसे हिंदी में है कि राम खाना खाता है, ये सीधा वाक्य है और कर्ता इसमें प्रमुख है, और कर्तरीवाच्य ये हो गया कि राम खाना खाता है। ठीक है, आप जब इसको कर्मवाच्य बनाएंगे, वाच्य परिवर्तन करेंगे, तो आप बोलेंगे राम के द्वारा खाना खाया जाता है, यही बनाते हैं ना। तो हमने राम खाना खाता है की जगह पे क्या लिखा, राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, के द्वारा लगा दिया, यानी कि आप जब कारक याद करते हो ना, तो आप क्या कहते हो, कर्ता ने, यानी कि राम ने खाना खाया, एक वाक्य हो गया। दूसरा होता है कर्म को, और तीसरा क्या होता है बेटा, कर्ण से के द्वारा। ठीक है, यानी कि किसी के द्वारा कोई काम होता है। एक वाक्य हम बोलते हैं कि राम ने खाना खाया, अगला कहते हैं हम राम के द्वारा खाना खाया गया। तो आप विभक्ति याद करते हो तो कर्ता में विभक्ति कौन सी होती है, प्रथमा होती है। आप याद करते हो ना, कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीया, कर्ण में तृतीया। आप बिल्कुल एक, हमने ना जब कारक कराए हैं तब हमने ये टेबल बहुत अच्छे से कराई है, आप एक बार वो वीडियो जा करके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। कर्म में होती है द्वितीया और कर्ण में होती है तृतीया। अब आपने बोला कि राम ने खाना खाया, और फिर आपने बोला राम के द्वारा। अब के द्वारा में कौन सा कारक है, कर्ण कारक है, कि किसी के द्वारा कोई काम किया गया। और कर्ण में कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। जैसे आप क्रम से भी याद करेंगे ना, आप उंगली पे हाथ रखते जाइए कि कर्ता ने हो गई कौन सी, प्रथमा यानी कि पहली, कर्म को कौन सी हो गई, द्वितीय यानी कि दूसरी विभक्ति, और कर्ण से के द्वारा तृतीय यानी कि तीसरी विभक्ति। ठीक है, तो कर्ण का नाम आया, कर्ण मतलब के द्वारा। कर्ण का चिन्ह आपको याद होना चाहिए कि उसके द्वारा कोई काम किया गया, और के द्वारा आते ही वहां पे तृतीय विभक्ति लग गई। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। अब तृतीय विभक्ति कैसे होती है, जैसे अगर आपको केवल राम या बालक का ही शब्द रूप अगर याद है, तो उसमें क्या होता है, रामः रामौ रामः प्रथमा, रामम रामौ रामान द्वितीया। अब तृतीया में कैसे रूप चलेगा, रामेण रामाभ्याम रामई। क्या है एक वचन में, रामेण, यानी कि तृतीया में क्या लगता है, एण लगता है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे कि तृतीया में शब्द के अंत में एण लगता है पुल्लिंग में। ठीक है, इस तरह से होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिया है, क्या लिया है, वाक्य लिया है, रामेण विद्यालयः गतः। देखो दो तरीके से आप बना सकते हो। एक तो यही तरीका कि कर्मवाच्य में ये प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे आपका ये वाक्य जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, संस्कृत में रामेण विद्यालयः गतः, कि राम के द्वारा विद्यालय जाया गया, मतलब भूतकाल में प्रयोग हो रहा है ना। गतः, गतः का मतलब क्या हुआ कि वो चला गया था। ठीक है, राम के द्वारा विद्यालय जाया गया, ये हिंदी है। अगर मैं इस वाक्य को दूसरे तरीके से बनाती हूं, कर्तृवाच्य, ये तो कर्मवाच्य में है, क्योंकि गतः में कतः प्रत्यय लगा है। आपको दिख रहा है ना, गतः में अंत में तय है, यानी कि गतः में कतः प्रत्यय लगा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाक्य जो है वो कर्मवाच्य में है, के द्वारा काम किया जा रहा है। अब सिंपल वाक्य क्या था, ये सिंपल वाक्य ये था कि राम है, रामेण की जगह पे क्या है, राम है, विद्यालय की जगह पे क्या है, विद्यालयम, और गतः की जगह पे क्या है, अगच्छत। लंग लकार का यहाँ पे प्रयोग हुआ है भूतकाल में, अगच्छत, कि राम विद्यालय गया। हमने क्या बनाया, राम के द्वारा विद्यालय जाया गया। तो जैसे ही हमने के द्वारा लगाया तो राम जो था उसमें तृतीया कर दी, रामेण। जो विद्यालयम यानी कि कर्म था, ठीक है, जिसको आप ऑब्जेक्ट बोलते हो इंग्लिश में, उसमें आपने विद्यालयम यानी कि द्वितीय, अम किस में लगता है, द्वितीया, तो उसमें हमने प्रथमा बना दी, विद्यालय है। और अगच्छत की जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, गतः है।
कतः प्रत्यय लगा करके शब्द इस्तेमाल किया, और कतः प्रत्यय लगते ही क्या होगा, जो आपका वाक्य होगा उसमें सब्जेक्ट में, कर्ता में तृतीय विभक्ति मिलेगी, और तृतीय विभक्ति का रूप मैंने अभी अभी आपको बताया है, एन लग करके होता है। एक बात आपको समझ में आ गई, मैंने पूरी डिटेल से समझा दी। अगर ये समझ में नहीं आई, फिर भी अगर आपको रिक्त स्थान भरना है, तो एक तरीका और है बेटा, आपको पेपर में वाक्य दिया मिलेगा, जैसे यही वाक्य आ गया, ठीक है, यहां पे गतः की जगह पे होगा रिक्त स्थान, नीचे ऑप्शन दिए होंगे गतम, गता, ठीक है, 3-4 ऑप्शन होंगे, और गतः। अब आप क्या करेंगे, जो रिक्त स्थान के पहले वाला शब्द है ना, विद्यालय है, विद्यालय के जैसा शब्द छांट लीजिए, यानी कि स्ट्रक्चर, विभक्ति उसमें सेम होनी चाहिए। अब विद्यालय है, विद्यालय का अंतिम स्ट्रक्चर क्या है, अंत में यह, यानी कि यह पे विसर्ग लगा है। तो आपको जो मैंने ऑप्शन बताया गतम, गता और गतः के जैसा क्या है, गता है, तो आप रिक्त स्थान में ऑप्शन छांट करके क्या भरेंगे, गतः। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आपका रिक्त स्थान है ना, ये इसके बिल्कुल पहले वाले शब्द पे डिपेंड करता है, ठीक है, उसका वही लिंग होगा। जैसे दूसरा वाक्य मैं समझाती हूँ। दूसरे वाक्य में पिंक बॉक्स में आपको क्या दिख रहा है, दृष्टा, आ की मात्रा लगी है ना, दृष्टा के पहले लिखा है बाला, बाला स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए दृष्टा भी स्त्रीलिंग शब्द बनाया। मैंने शुरू में बताया था ना, पठित है पुल्लिंग था, पठिता स्त्रीलिंग था, तो दृष्टा क्या है, स्त्रीलिंग है। क्यों आया, बाला की वजह से, क्योंकि बाला स्त्रीलिंग है। विद्यालय पुल्लिंग था इसलिए अह, बाला स्त्रीलिंग था इसलिए अ। अब अगला बॉक्स देखिए, लिखा है खादितम, खादितम में क्या अम लगा है, क्यों, क्योंकि खादितम के बिल्कुल पहले वाला शब्द जो था वो था फलम, पुस्तकम की जैसे अम लगा है, तो आपने कतः प्रत्यय जोड़ करके अम लगा दिया, खादितम, ठीक है, इस तरह से बनाया। अगला जो है वो देख लीजिए, अगले में पिंक बॉक्स में लिखा है लिखी तानी, आनी लगा है, और उसके बिल्कुल पहले क्या लिखा है, तानी उत्तराणी, आनी, इनमें भी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम। तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने पूरी डिटेल से आपको समझाया है ये, फिर भी अगर कोई डाउट हो, रिक्त स्थान भरना हो, तो आप किस तरह से करेंगे। ये जो रिक्त स्थान है, ये मैंने यहाँ पे भर के लिखा हुआ है पिंक बॉक्स में, इसके बिल्कुल पहले वाला शब्द देखिए, उत्तराणी, फलम, बाला, विद्यालय, इनका स्ट्रक्चर यानी कि इनकी विभक्ति मैच हो रही है, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात जो मैं बता रही थी, मेन जो नियम है, मेन जो रूल है वो बता रही थी। दूसरे वाक्य में क्या लिखा है, शिक्षकेण बाला दृष्टा, शिक्षक के द्वारा बाला देखी गई। तो अब यहाँ पे क्या है, कर्ता में तृतीया, हमने बोला था कर्ता कौन है, मतलब शिक्षक के द्वारा बाला देखी गई, देखने का काम कौन कर रहा है, शिक्षक कर रहा है, तो सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कौन है, शिक्षक है, तो शिक्षक में तृतीया लगानी है। तृतीया में मैंने स्ट्रक्चर क्या बताया था, एन, ठीक है, एन लगा दिया, बाला और फिर है दृष्टा, वो आपको मैंने बता ही दिया कि जो रिक्त स्थान होगा वो बिल्कुल पहले वाले शब्द के बेस पे, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो कर्म होगा, उसके बेस पे भरी जाएगी। अब देखो इंग्लिश में आपका वाक्य होता है ना, आप उसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या देखते हो, वर्ब देखते हो। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट आपका है शिक्षक, कर्ता, सब्जेक्ट मतलब कर्ता जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है, बाला, क्योंकि मेन कौन है, मतलब किसके बेस पे काम हो रहा है, मतलब किसको देखा जा रहा है, बाला को देखा जा रहा है, ठीक है, तो को, कर्म को, ऑब्जेक्ट कौन हो गया, बाला हो गया, ठीक है। और क्या काम हो रहा है, क्रिया क्या है, देखने का काम हो रहा है, तो क्रिया क्या हो गई, दृष्टा, क्रिया मतलब धातु, संस्कृत में क्या होती है, धातु, क्रिया, काम, वर्ब, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, वर्ब, तो यहाँ पे वर्ब क्या है, दृष्टा, ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। आगे है तेन फलम खादितम, उसके द्वारा फल खाया गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, खाने का काम कौन कर रहा है, वह, उसके द्वारा किया गया, तो उसमें क्या आएगी, तृतीया आएगी, तेन में एन लगा है, फलम खादितम, ये मैंने आपको समझाई दिया, खादितम में अम लगा, क्यों, क्योंकि फलम में अम लगा, द्वितीय विभक्ति का आ गया, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति का आ गया, और फलम जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए खादितम नपुंसक लिंग का शब्द बना अम लग करके। अगला शब्द क्या है, तानी उत्तराणी, ये बहुवचन का शब्द है, फलम फले फलानी, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी, पत्रम पत्रे पत्राणी, आनी लगा है, इसी वजह से क्रिया में भी आनी लगा है, ठीक है।
तानी मतलब उसके द्वारा, उत्तराणी उत्तर, लिखितानी लिखे गए, उसके द्वारा उत्तर लिखे गए। किसके द्वारा? उसके द्वारा। तो कर्ता में क्या, उसी हिसाब से आपकी क्या होगी, जो लिखितानी शब्द आपका बन जाएगा। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं समझा दूंगी। ठीक है, आगे क्या है, मैं एक और बताती हूं कि जहां पे कर्म ना हो, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट जहां पे नहीं हो, तो वहां पे आप किस तरह से वाक्य बनाएंगे वो देखते हैं। तो जब अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, कतः प्रत्यय जो है ना वो भाव में लगेगा। और भाव किस में होता है? भाव होता है नपुंसक लिंग। और नपुंसक लिंग का रूप कैसे चलता है, मैंने अभी भी बताया था, पुस्तकम की तरह, पुस्तकम, पत्रम, फलम, अम लगता है। ठीक है, उस तरह से आपका रूप चलेगा। ठीक है, बहुत सारे उदाहरण मैं देके समझाने वाले हूं किस तरह से बनेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे वाक्य लिखा है कि रामः अगच्छत, राम गया। अब वाक्य था आपका हिंदी में राम गया। अब आप इसका वाच्य परिवर्तन करिए। वाच्य परिवर्तन में क्या होगा, राम के द्वारा जाया गया, क्योंकि कता प्रत्यय कर्म वाच्य में लग रहा है ना, वाच्य परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, तो राम गया हमने हिंदी में बनाया राम के द्वारा जाया गया। अब राम के द्वारा हो गया एक, तो राम में तृतीया, के द्वारा में तृतीय विभक्ति लगती है एन लग करके। और गया, गया में आप क्या करेंगे, जो आपकी धातु होगी उसमें आप कतः प्रत्यय जोड़ेंगे, तो आपका शब्द बनेगा गतः। ठीक है, और यहां पे हमने क्या लिखा है, लंग लकार लगा करके लिखा है रामः अगच्छत। आप इसका रूप कैसे बनाएंगे, राम में तृतीया लगानी है आपको, रामेण लिख दिया, और अगच्छत की जगह पे आप क्या लिखेंगे, गतम। क्योंकि अगर जिसमें कर्म नहीं, आपको देखिए इसमें कहीं पे आपको कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, दो ही शब्द हैं, राम गया, कर्ता कौन है, राम है, क्योंकि जाने का काम राम कर रहा है, और क्रिया क्या है, जाना है, अगच्छत है। ठीक है, वर्ब क्या है, अगच्छत है, यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म तो है ही नहीं। तो ये वाक्य जो है, ये शब्द जो है वो नपुंसक लिंग में होगा, इसी वजह से, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म नहीं है। तो यहां पे क्या हो गया, रामः अगच्छत की जगह पे क्या होगा, राम में तृतीया रामेण, और अगच्छत की जगह पे हो गया गतम, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में बनाना है, और नपुंसक लिंग में रूप होता है पुस्तकम की तरह। ठीक है, तो आपका होगा रामेण गतम। अगला, सह अहसत, वह हंसा। आप हिंदी में क्या बनाएंगे, वह हंसा का उसके द्वारा हंसा गया। तो सह की तृतीया क्या होगी, तेन, और अहसत का क्या होगा, हसीतम। ठीक है, अम लगाना है, हस धातु है, कतः प्रत्यय जोड़ा, तो शब्द बना हसीता, और हसीता का आपको नपुंसक लिंग बनाना है, तो पुस्तकम की जगह अम लगेगा, पुस्तकम की तरह, तो हसीतम शब्द बनेगा। अब मैंने आपको रूल सारे समझा दिए किस तरह से होता है, एक आध और बचता है, वो करा करके मैं उदाहरण से समझाती हूँ। आगे आप देखिए, जिस धातु के अंत में द हो, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कतः प्रत्यय जोड़ना है, कतः का तय जुड़ेगा। ठीक है, पुल्लिंग है तो तह, स्त्रीलिंग है तो ता, और नपुंसक लिंग है तो तम। ये तीन शब्द नोट कर लो, तह, ता, तम, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। लेकिन अगर कुछ कोई धातु के अंत में द हो, तो आप क्या करेंगे, द को न करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, न करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, भिद प्लस कतः, भिद प्लस कतः लिखा है, कतः का जोड़ना है आपको तह। अब भिद है, भिद में जो द है ना उसको आपको बनाना है न, आप न बना दो, भिन्न प्लस तह बन गया। अब ये जो तह है ना इसको भी न बनाना है, तो आपका शब्द क्या बन जाएगा, भिन्न है। ठीक है, यानी कि जिस धातु के अंत में हो आपका त, तो आप उसको बना देंगे न। जैसे कि आगे एक धातु और आएगी, उदाहरण से मैं आपको बता दूंगी। आगे हम देखते हैं, कतः प्रत्यय लगाने पर ई की मात्रा लगेगी, मैंने आपको समझा दिया है, पठिता शब्द से बताया था। लेकिन अगर किसी धातु के अंत में मैं या न है, तो मैं और न का लोप, यानी कि मैं और न गायब हो जाएंगे, और ई की मात्रा भी नहीं लगेगी, ये नियम है। ठीक है, ई की मात्रा लगानी है। लेकिन अगर किसी धातु के अंत में, जैसे छिद के भिद थे नहीं, भिद के अंत में मैंने द बताया था ना, तो द को न बनाया था, सेम वही तरीका होगा। ठीक है, सेम वही तरीका यहां पे होगा कि अगर धातु के अंत में मैं और न है, तो ई की मात्रा आप नहीं लगाएंगे। जैसे यहां पे समझिए उदाहरण से, पठ प्लस कतः है। ठीक है, तो अब पठ के अंत में है ठ, इसलिए ई की मात्रा लग करके शब्द बन गया पठित है।
लेकिन अंत में अगर मैं न हो तो नहीं लगेगा। जैसे अगला उदाहरण है मन प्लस कत है, मन के अंत में क्या है, न है, ठीक है, इसलिए न है ना, मन के अंत में है न, आपको क्या करना है, मैं और न का लोप, न को गायब करो, आपके पास केवल मैं बचा और कत है का तय जुड़ा, तो शब्द आपका बन गया मत है, ठीक है, क्योंकि अंत में न आया। अगला शब्द है आपका भ्रम प्लस कत है, इसमें आप क्या करेंगे, इसका उदाहरण बनेगा भ्रमित है। अब आप कहेंगे कि भ्रम के अंत में मैं है, आप एक चीज यहां पे नोट करिए, भ्रम के अंत में मैं है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि सेम जो है ना, सेम वर्गकार है, पै फै बै भै मैं, भै और मैं जो है ना सेम वर्ग के हैं, मतलब पै फै, पै वर्ग होता है ना, पै फै बै भै मैं, इसलिए यहाँ पे जो गायब नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ उदाहरण है वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने एक लाइन में धातु, फिर पुल्लिंग शब्द बनाया है, उसके बाद स्त्रीलिंग बनाया, उसके बाद नपुंसक लिंग बनाया। मैं सब कुछ डिटेल से समझा चुकी हूँ, केवल यहाँ पे उदाहरण पढ़ के आपको बता रही हूँ। तो आपकी पहली लाइन में धातु है, वहां पे हमने लिखी है पठ धातु, पुल्लिंग में रूप बनेगा पठिता है, स्त्रीलिंग में पठिता और नपुंसक लिंग में पठितम। आगे आपकी गम धातु है, गम मतलब जाना, पुल्लिंग में गता है, स्त्रीलिंग में गता, नपुंसक लिंग में गतम। अगली धातु आपकी है त्यज, त्यज मतलब छोड़ना, पुल्लिंग में त्यक्त है, स्त्रीलिंग में त्यक्ता और नपुंसक लिंग में त्यक्तम। फिर आपकी अगली धातु है ग्रह, ग्रह का मतलब होता है ग्रहण करना या एक तरह से पकड़ना, तो उसमें रूप चलेगा आपका गृहीता है, गृहीता और गृहीतम, ठीक है। अगली एक टेबल और बनाई है हमने, उसमें आप देखिए सेम वही तरीका है। आपकी धातु यहाँ पे हमने लिखी है भू, भू मतलब होना, पुल्लिंग में है भूत है, स्त्रीलिंग में भूता, नपुंसक लिंग में भूतम। अगली आपकी धातु है पा, पा मतलब पीना, पुल्लिंग में पात है, स्त्रीलिंग में पाता और नपुंसक लिंग में पातम। और पा रक्षा करने अर्थ में भी आती है, पा रक्षणे धातु होती है, पा का अर्थ रक्षा करने अर्थ में भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे पिब पीना अर्थ में भी आ जाती है। अगला है प्रच्छ, प्रच्छ मतलब पूछना, तो इसका पुल्लिंग में बनेगा पृष्ठ है। क्यों बनेगा, यहाँ पे बहुत सारे सूत्र लग करके बना है, बस इतना समझिए आप। प्रच्छ का जो च था और कतय का तय, कतय का तय, तो यहाँ पे जो छ था उसको बन जाएगा श, च का छ होगा, उसके बाद श बनेगा और तय को बनेगा ट, ठीक है। ष्टुत्व संधि वगैरह होकर के यहाँ पे रूल लगता है, बहुत सारे रूल लगते हैं, केवल आप इसको इतना याद कर लीजिए यहाँ पे। अगला स्त्रीलिंग में बनेगा पृष्ठा और नपुंसक लिंग में पृष्ठम। अगला है आपका भिद, ये मैं उदाहरण समझा चुकी हूं, अंत में द है, इसलिए द को न हुआ और कतय के तय को भी न हुआ, डबल न यहाँ पे हो गया। पुल्लिंग में भिन्न, स्त्रीलिंग में भिन्ना और नपुंसक लिंग में भिन्नम। अगला आप टेबल देखेंगे, इसमें हमने बहुत सारे केवल पुल्लिंग रूप यहाँ पे बताए हैं। धातु है, कतय प्रत्यय है और उसका रूप किस तरह से बनेगा वो हमने यहाँ पे समझाया है। जैसे पहले हमने क्री धातु, क्री मतलब करना, कतय प्रत्यय जोड़ा तो रूप बन गया क्रीत है। अगली आपकी धातु है शक धातु, शक धातु मतलब समर्थ होना, सकना कोई काम करने में, उसमें कतय प्रत्यय जोड़ा तो शक्तः शब्द बन गया। अगली धातु है मन धातु, कतय प्रत्यय जोड़ा तो मतः शब्द बन गया। मन मतलब मानना एक तरह से, तो मतः मतलब माना गया। अगला है शम शब्द, शम मतलब एक तरह से शांति अर्थ में शम शब्द आता है, तो शम शब्द है आपका कतय प्रत्यय जोड़ा शब्द बन गया शांत है। यहाँ पे सूत्र वगैरह लग करके श क्या शा हो जाता है, मैं को न हो जाता है और कतय का तय जुड़ता है, ठीक है। बहुत सारे नियम लगेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए। अगला है छिद, छिद शब्द में सेम वही तरीका जो भिद में था, अंत में द आया तो द को न हो गया और कतय का तय भी न हो गया, शब्द बन गया छिन्न है। अगला शब्द है आपका वच, वच में कतय प्रत्यय जोड़ा शब्द बना उक्त है। यहाँ पे क्या हुआ है बेटा, वच था ना और कतय का तय तो जोड़ना ही है, तो वच में जो शुरू में व, यानी कि अगर कोई धातु ऐसी है जिसके शुरू में य, व, रे और ले आता है, तो यहाँ पे जो होती है वो यण संधि होती है, य को ई हो जाता है, यण संधि में यही होता है ना, व को क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, री रे को री हो जाता है और ले को लरी, इस तरह से ये रूल होता है, यण संधि वाला रूल, उसको बोलते हैं संप्रसारण, ठीक है। संप्रसारण होता है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, एक तो होता है ई को य होना, यण होना, अब इसमें संप्रसारण में क्या होता है, उल्टा होता है, य को ई, व को ऊ, रे को री, ले को लरी, इस तरह से होता है। तो यहाँ पे क्या था, वच में था, क्या था वच में,
वह था, वह को क्या करना है आपको, ऊ करना है, इसलिए क्या हो गया, वह को हमने ऊ कर दिया और च का बन गया कै और कतः का जुड़ गया तय। ठीक है, यहाँ पे जो कतः में यहाँ पे आपको है ना उक्त, ये इस तरह से आप नोट कर लीजिए, कतः में उक्त इस तरह से आधा कै और तय लिखा है। यहाँ पे जो आधा कै है ना ये कतः का नहीं है, ये वच का जो च है उसको कै हुआ है। ठीक है, अगला है आपका हन प्लस कतः है, इसका रूप क्या बनेगा, हत है। ठीक है, न हट जाएगा, मैं और न अंत में हो तो दोनों हट जाते हैं। ठीक है, और एक ही मात्रा नहीं लगती, ये रूल मैंने अभी बताया था। अगली आपकी धातु है, हन मतलब होता है मारना और वच मतलब होता है बताना या बोलना। अगली आपकी धातु है हरि, हरि का मतलब क्या होता है, हरण करना। कतः प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया हरितः, मतलब हरण कर लिया गया, भूतकाल में हो गया। अगला शब्द है आपका, धातु है आपकी सॉरी, पूज्य धातु, पूज मतलब पूजा करना। कतः प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया आपका पूजितः, पठितः की तरह तह जोड़ा और पठ में जैसे ई की मात्रा लगाई थी वैसे ही सेम पूज में ई की मात्रा लगा दी, पूजितः शब्द बन गया। तो मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण से ये समझाया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित जो भी सुझाव है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।